द्रोण ने कमान संभाली। नमस्कार साथियों, आज हम महाभारत के उस अहम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां द्रोणाचार्य युद्ध की कमान अपने हाथ में लेते हैं। ये कहानी है महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की, जब युद्ध का ताप चरम पर था और हर एक योद्धा की चाल और रणनीतिक सोच पर नजरें टिकी थीं। सबसे पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य, जिन्हें हम द्रोण भी कहते हैं, वे थे एक महान गुरु जो धनुर्विद्या में निपुण थे और पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उनकी शिक्षा से अर्जुन जैसे महायोद्धा निकले, परंतु आज वे युद्ध में कौरवों की ओर से कमान संभाल रहे हैं। उनका लक्ष्य है युद्ध के राजा युधिष्ठिर को हर हाल में पकड़ना। अब सोचिए, युद्ध के मैदान में एक राजा का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। युधिष्ठिर, जो पांडवों का प्रमुख और धर्मराज कहलाते थे, यदि युद्ध से बाहर हो जाएं तो पांडवों का मनोबल टूट सकता था। इसीलिए द्रोण ने ठाना कि युधिष्ठिर को अपने घेरे में लाएंगे। लेकिन सीधे हमला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर के चारों तरफ उनके वीर भाई अर्जुन, भीम और अन्य योद्धा थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए द्रोण ने एक खास योजना बनाई, धोखे और फरेब की। उन्होंने विशेष सैन्य दल बनाए जिन्हें समशप्तक कहा जाता था। ये दल अर्जुन को लुभाने के लिए भेजे गए। सोचिए, जैसे कोई क्रिकेट टीम अपने सबसे अच्छे बल्लेबाज को आउट करने के लिए फील्डिंग में खास रणनीति अपनाती है, वैसे ही द्रोण ने अर्जुन को युद्ध से दूर रखने की चाल चली। समशप्तक दल ऐसे योद्धा थे जो तेज गति से लड़ते और अर्जुन को अपने पीछे भटकाते। उनका उद्देश्य था अर्जुन का ध्यान केंद्रित करना और उसे युधिष्ठिर की रक्षा से दूर रखना, क्योंकि अगर अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा में लगे रहेंगे तो द्रोण के लिए राजा तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये योजना दोहरी थी। पहला, अर्जुन को भटकाना ताकि वो युधिष्ठिर की रक्षा न कर सके, और दूसरा, युद्ध के प्रमुख योद्धाओं का ध्यान विभाजित करना। द्रोण जानते थे कि यदि वे इस तरह से पांडवों की ताकत को अलग अलग कर देंगे तो उनका विजयी होना आसान होगा। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, जब भी हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं तो कभी कभी सीधे रास्ते से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे में चालाकी और रणनीति अपनाना बहुत जरूरी होता है। द्रोण का ये तरीका हमें सिखाता है कि संघर्ष में बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकें। द्रोण की ये योजना युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अर्जुन जब समशप्तकों का पीछा कर रहा था तो युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गया। इससे द्रोण को अवसर मिला कि वो अपनी सेना के साथ राजा की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरे समूह का ध्यान बांटना पड़ता है। जैसे घर में परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं, वैसे ही युद्ध में भी योद्धा अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। आइए अगली बार हम देखेंगे कि द्रोण की ये चाल किस तरह आगे बढ़ती है और पांडवों की सेना इस चुनौती का सामना कैसे करती है। तब तक के लिए सोचिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन से पल आए हैं जब आपको अपनी पूरी ताकत को बांटकर काम करना पड़ा हो। और याद रखिए, हर रणनीति के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में महाभारत के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।